देखो बेटा एक्सरसाइज 3.4 का क्लास 10th, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन अपन लोग कर चुके थे, वो दूसरे क्वेश्चन में आया आपसे कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि तो आप जानते हो कि नहीं जानते? पहला प्रश्न आपके लिए दिया है भाई साहब कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। और यदि एक हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो अपन को भिन्न ज्ञात करना है। अपन ने माना कि अंश जो अपना है, अंश अपन ने x मान लिया, हर कितना मान लिया बाबू? y मान लिया। अगर बेटा इसके अंश में अपन ने क्या जोड़ दिया? 1, और हर में क्या करना है अपन को? अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो आपका भिन्न कितनी हो जा रही? 1 हो जा रही। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? x प्लस के वन बराबर y माइनस का वन। इस पूरे नंबर को बेटा बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो x प्लस का वन माइनस का वन प्लस का वन बराबर 0। अब देखो बेटा जो हो जाएगा x माइनस के y और वन और वन कितना हो जाएगा? प्लस के 2 बराबर जो हो गया अपना समीकरण 1 हो गया। इसने आगे आपके लिए कहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, x अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो आपकी भिन्न 1/2 बन जाती है। तो आपकी भिन्न क्या थी? भिन्न थी x/y। अब x/y में अंश में क्या करना, हर में क्या करना है? 1 जोड़ना है, तो भिन्न क्या बन जा रही है? 1/2। इसका क्या चीज गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का गुणा करोगे x में तो 2x बन जाएगा, x प्लस के y का गुणा करोगे 1 में तो क्या बन जाएगा? y प्लस के 1। इस नंबर y को ले, y इस पूरे नंबर को ले आओगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस के y माइनस के 1 बराबर जो हो जाएगा समीकरण 2 है। इसको सॉल्व किससे करना है? x और y के मान निकालने हैं। इसको सॉल्व करना है भैया विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि से विलोपन समीकरण एक है अपना, कितना है? x माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0 और समीकरण 2 है अपना 2x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। देखो y और y क्या है? सेम है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इनके चिन्ह बदलना पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा माइनस का, ठीक है। y से y कट जाएगा, ठीक है। अब बेटा 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस के x को बराबर किस तरफ पहुंचा दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा आपका? x माइनस के y प्लस के 2 बराबर, x की जगह पर रखना 3 माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 माइनस के y बराबर 0। y बराबर कितना आ गया बेटा? 5। तो आपकी भिन्न क्या थी भैया? आपकी भिन्न थी x/y। तो x का मान आपने निकाला बेटा 3 और y का मान कितना निकाला? 5। तो जी आपकी क्या बन जाएगी? भिन्न, ठीक है। कर लो नोट बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुनी थी, ठीक है। तो पहले बेटा अपन को मानना पड़ेगा, माना कि नूरी की आयु बराबर कितनी है? माना कि नूरी की आयु बराबर x है और सोनू की जो अपन ने आयु मान ली बेटा वो कितनी मान ली? 22 है। अब इसने कहा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब के 5 साल पहले की बात की है। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसमें नूरी की आयु क्या हो जाएगी बेटा? x माइनस के 5 हो जाएगी और सोनू की आयु क्या हो जाएगी बेटा? y माइनस के 5 हो जाएगी। इसने कहा है कि कितनी है सोनू की आयु की? 3 गुनी थी। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा? x माइनस के 5 3 गुणे y माइनस के 5। 3 का अंदर गुणा कर दो तो क्या मिलेगा आपको? x माइनस के 5
3 का गुणांक करो बाई में 3 बाई, 3 का करोगे 5 पति 5 15। इस पूरे नंबर को ले आओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा x माइनस के 5 3 बाई प्लस के 15 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस के 3 बाई 15 में से 5 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 10 बराबर 0, जो बन गया अपना पहला समीकरण बन गया। इसके बाद आगे बढ़ा बेटा, इसने बोला है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, नूरी की आयु सोने की आयु की कैसी है, दोगुनी है। तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा बेटा, 10 वर्ष के बाद इसमें बेटा जो नूरी की आयु होगी बेटा, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी आप जैसे x साल के हो, 10 साल के बाद कितने हो जाएगी, 10 जुड़ जाएंगे इसमें, ये क्या हो जाएगी बेटा x प्लस के 10। अब बेटा सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अगर सोनू अभी 22 साल की है तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 22 प्लस के 10। इसने बोला है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु कितनी है, x प्लस के 10 है, जो बराबर होगा सोनू की आयु की जब इसका दुगना होगा, ठीक है, तब ये कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। तो बेटा x प्लस का जो 10 दिया है, फिर 2 का गुणा कर दो, बस 2 बाई 2 का कर दोगे 10 में 10 दूनी, बस इस पूरे नंबर को ले आओगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा x प्लस के 10 माइनस के 2 बाई माइनस के 20 बराबर 0। तो x माइनस के 2 बाई 20 में से बेटा 10 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 10 बराबर 0। जीवन के अपना समीकरण बेटा 2, समीकरण 1 और 2 को क्या क्या करना बेटा, विलोपन विधि से क्या करना है, हल, विलोपन विधि से। देखो बेटा समीकरण 1 क्या था अपना, समीकरण 1 था बेटा x माइनस के 3 बाई प्लस के 10 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 2 बाई माइनस के 10 बराबर 0। बेटा देखो x के मान दोनों के समान है, इनको चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो x से x कट जाएगा, देखो 3 बाई में से 2 बाई जाएगा तो बेटा माइनस का बाई बचेगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 20 बराबर 0। अब माइनस के बाई को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, हो जाएगा प्लस, तो बाई का मान जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 बरस, ठीक है। ये किसका मान आ गया, बाई क्या था बेटा, सोनू की आयु कितनी आ गई 20 साल, तो इसी बाई का मान रख दो समीकरण 1 में, ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा समीकरण 1 क्या है बेटा, x माइनस के 3 बाई प्लस के 10 बराबर 0। बाई की जगह पर कितना रखना है 20, तो x माइनस के 3 गुणे 20 प्लस के 10 बराबर 0। तो x माइनस के 20 दिया 60 प्लस के 10 बराबर 0। तो आपको मिलेगा क्या बेटा, x माइनस के 50 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिल गया 50। तो ये क्या आ गया बेटा क्या आ गया जी, जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और सोनू की आयु है कितनी है, वो 20 वर्ष है। कुल मिला के ऐसा समझो कि जब नूरी 50 साल की थी तो सोनू कितने साल की हो गई, 20 साल की। देखो बेटा इसी का दूसरे का तीसरा प्रश्न है, इसमें कहता है आपसे कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। क्या है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9 है। माना कि अपन ने माना कि पहला अंक x मान लिया और जो दूसरा अंक है, दूसरा अंक अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे x प्लस के y बराबर, तो कितना मिलेगा 9। ये समीकरण 1 मिल गया। अब हमें बेटा जब भी संख्या माननी हो, क्या माननी हो, संख्या माननी हो, तो संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस के इकाई का अंक, ठीक है। अब बेटा संख्या अपन की क्या निकल के आई है बेटा, 10 दहाई को क्या माना था अपन ने y, इकाई को क्या माना था x, ठीक है। तो कितना हो गया 10 y प्लस के x। देखो पहला अंक को इकाई भी लिख सकते, मान लो बेटा आप इसको दहाई मान लो, ठीक है, ये बात एक ही है, पहली संख्या है दूसरी संख्या, ठीक है, पहला अंक है दूसरा अंक, ठीक। अब बेटा अपना जे बन गई अपनी क्या संख्या, ठीक, क्या बन गई अपनी संख्या। अब इसने आपके लिए बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणों के बराबर है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, तो 10 y प्लस के x गुणे 9 बराबर इसके अंकों को पलटो, तो क्या हो जाएगा बेटा, अभी 10x y था, तो अब कितना हो जाएगा 10x प्लस के y में कितना हो जाएगा, ये दुगना है, ठीक है। इसमें 9 का गुणा कर दो, 90y प्लस के 9x
इसमें 2 का कर दो तो 20x प्लस के 2y। इस पूरे नंबर को लिया बेटा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस के 2y माइनस के 90y माइनस के 9x बराबर 0। अब एक चीज समझो गुरु कि 90x में से 9y जाएगा तो कितना बचेगा, 20x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 11x बचेगा। अब देखो 20 2y में से 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 88y बचेगा। ठीक है, और क्या बच रहा अपना, कुछ बच रहा नहीं बच रहा, बराबर 0। ठीक है, यही बच रहा ना। अब बेटा इसमें 11 से भाग दे दो, 11 के नहीं जा रहा, 11 से जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 8y बराबर 0। जी क्या बन गया अपना समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो क्या मिलेगा आपको। आपका समीकरण 1 क्या है बेटा, x प्लस के y बराबर 9 है, और ये मिल गया आपको x माइनस के 8y बराबर 0। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों की संख्या सेम मिल गई तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो x से x कट जाएगा। अब आपका क्या मिल गया, 8y और y कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9 मिल गया। तो 9 से अपने 9 को काट दिया तो y बराबर कितना मिल गया, 1। अब इसी y का मान रख दो समीकरण 1 में। तो अपना क्या था y, समीकरण 1 x प्लस के y बराबर 9, तो x की जगह पर कितना, y की जगह पर कितना रखना, 1, तो बराबर 9। मन को ले जाओगे इस तरफ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो बेटा आपका जो इकाई का अंक आया वो 8 आया, और दहाई का जो अंक आया वो कितना आया बेटा, दहाई का अंक कितना आया, 1 आया है। तो अपन को बनाना क्या था बेटा, आपको एक संख्या बनानी थी। तो संख्या कैसे बनेगी बेटा, आपकी संख्या होती है, पहले लिखते हैं अपन क्या, इकाई का अंक, फिर क्या लिखते हैं, दहाई का अंक। तो आपकी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आया समझ में, 8 हो जाएगा इकाई का अंक, 1 हो जाएगा दहाई का अंक, ये हो गई आपकी संख्या। आया समझ में, कोई समस्या नहीं, कर डालो। देखो बेटा इसी का चौथा क्वेश्चन है, बार बार पास से पास बैठा है। चौथा वाला क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, मात्र 2000। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से कहा 50 रुपये तथा 100 का नोट ही देना बाबू। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखो भैया कुल पैसा कितना निकाला मीना ने, कुल पैसा 2000 रुपये निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा। माना कि 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और 100 के नोटों की संख्या अपन ने कितनी मान ली, 22। और टोटल नोट इसने कितने निकाले थे, 25 नोट है इसके पास। तो x प्लस के y बराबर 25, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, इससे देखो बेटा x क्या है, 50 के नोटों की संख्या, तो 50x, y क्या है, 100 के नोटों की संख्या, तो 100y बराबर टोटल पैसा कितना था, 2000। ठीक है, था कि नहीं था, 50 का भाग चला जाएगा पूरे समीकरण में है। उपरोक्त समीकरण में 50 से भाग देने पर जब आप इसमें 50 से भाग देंगे तो 50x बटे 50 और 100y बटे 50 और 2000 बटे 50। 50 से 50 कट जाएगा, 50 दूना 100 और 50 का 40 वर्ग कट जाएगा नहीं। ठीक है, अब क्या बच गया बेटा, x प्लस के 2y बराबर कितना हो गया, 40, जो हो गया समीकरण 2। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में आ रहा नहीं। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, विलोपन विधि से है ना, विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। समीकरण 1 क्या है बेटा, x प्लस के y बराबर 25, और समीकरण 2 है x प्लस के 2y बराबर 40। तो चिन्ह बदलना है क्योंकि x के मान बराबर है, तो x से x कट जाएगा, 2y में से y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, माइनस का 15। अब आपका आ क्या आ गया बेटा, जो y का मान आया है माइनस के y बराबर माइनस के 15 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा,
15। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या था, x प्लस के y बराबर 25 था, ठीक है। तो y की जगह कितना रखना, 15। 15 बराबर 25, 15 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस के 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। मतलब कि 100 के नोटों की 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15। ठीक है, मैं लिख दो 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। ठीक है, तो जी आपका कितना पैसा हो जाएगा, 2000 हो जाएगा कि नहीं यार, 1500 तो हो जाएगा जी, इतना 100 के, ठीक है, और 500 हो जाएंगे जी, तो आपका पैसा हो जाएगा 2000। ठीक है, और आप हो जाओगे पैसे वाले।